दोस्तों घने बाल, लंबे बाल और चमचमाते हुए बाल डेफिनेटली हर एक व्यक्ति की चाहत होती है। लेकिन बिगड़ती हुई लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे खान पान के अच्छे नहीं होने की वजह से या फिर ऐसे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करने की वजह से जो कि एक्चुअली हमारे बालों के लिए घातक साबित होते हैं, हमारे बाल तेज़ी से झड़ना शुरू हो जाते हैं। और ये बाल इतनी ज़्यादा तेज़ी से झड़ते हैं कि कुछ ही महीनों के अंदर हमारे बालों की जड़ें जो हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों प्रकृति जब आपकी परीक्षा लेती है ऐसी परिस्थितियां आपके सामने रख करके, तो डेफिनेटली यही प्रकृति आपको साधन भी उपलब्ध कराती है जिसकी मदद से आप अपनी इन समस्याओं से छुटकारा भी पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरत होती है सही फॉर्मुलेशन की। एक ऐसे ही नुस्खे और एक ऐसे ही फॉर्मुलेशन के बारे में हम आज बात करने वाले हैं हमारे आज के इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे एक घर में बनाए जाने वाले DIY हेयर ग्रोथ सीरम के बारे में। इस हेयर ग्रोथ सीरम को बनाना बहुत आसान है। कुछ बेसिक चीज़ों की हमें ज़रूरत लगने वाली है, लेकिन यही खूबसूरत सी बेसिक चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है अगर हम इन्हें सही प्रपोर्शन में इस्तेमाल करते हैं। सो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेक श्योर कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग जो अपने बालों के गंजेपन से परेशान हैं, बालों के पतलेपन से परेशान हैं, जिनके बाल छोटे छोटे उगते हैं लेकिन लंबाई नहीं ले पाते हैं, वो इस DIY हेयर ग्रोथ सीरम को बना करके बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकें। एक और चीज़ जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वो ये कि वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक का बटन दबा करके हमें मोटिवेशन ज़रूर दिया कीजिए, ताकि हमारी जो टीम है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जेटिक होकर के आपके लिए इसी तरह के जो बेहतरीन नुस्खे हैं वो सर्च कर सके, उनके ऊपर काम कर सके, और मैं आपको इस वीडियोज़ के माध्यम से या इसी तरह के वीडियोज़ के माध्यम से उन नुस्खों को आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकूँ। देर नहीं करते दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों इस DIY हेयर ग्रोथ सीरम को बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो एक पतीला ले लेना है, मतलब एक पैन ले लेना है। इस पैन के अंदर हमें डालना है 1 ग्लास पानी। पानी तो डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही हमारे सीरम का एक आधार होने वाला है या बेस होने वाला है। पानी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्चुअली हमारी बाकी के इंग्रेडिएंट को अपने अंदर बहुत अच्छे से समाहित कर लेती हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें बहुत आसानी से हमारी स्कैल्प में स्प्रेड आउट हो जाती हैं। अब आपको इस उबलते हुए पानी के अंदर या इस गर्म पानी के अंदर डाल देने हैं 2 चम्मच दाना मेथी के। दाना मेथी जो है वो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए गए हैं जो कि हमारी फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने में, हमारी फॉलिकल्स को रिजुविनेट करने में हमारी मदद करते हैं, जिसकी वजह से बालों को नई दिशा मिलती है और तेज़ी से वो हमारे स्कैल्प में ग्रो करना शुरू कर देते हैं और हमारे बालों का झड़ना जो होता है वो रुक जाता है। सो 2 चम्मच मैंने यहाँ पर डाल दिया है दाना मेथी। तीसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमें यहाँ पर चाहिए वो है जीरा। बहुत कम लोग जानते हैं कि जीरे के ऊपर कंबोडिया जो एक कंट्री है उसके अंदर एक रिसर्च हो चुकी है कि एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो नए बालों को तेजी से उगाने में, स्पेशली वो लोग जो कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया से परेशान होते हैं, जैसे मेल पैटर्न बालनेस या फीमेल पैटर्न बालनेस भी कहा जाता है, उसमें जीरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके से काम करता है। सो 2 चम्मच जो जीरा है वो भी हमें इसी पानी के अंदर ऐड कर देना है। अब आप इस पानी को बहुत अच्छे से उबलने दीजिए, जब तक कि ये पानी बहुत अच्छे से उबल करके इन दोनों ही चीज़ों के जो गुण हैं वो अपने अंदर समाहित नहीं कर लेता। जब आपको लगे कि ये पानी उबलता उबलता अब आधा रह गया है, अब आप इसे बर्तन को हटा लीजिए और इसे ठंडा हो जाने दीजिए। अब जब ये पानी ठंडा हो जाए तो इसमें से 4 चम्मच जो पानी है जिसके अंदर दाना मेथी और जीरे के गुण आ चुके हैं वो आपको एक बोल में ले लेना है, एक कटोरी में ले लेना है, और इस कटोरी में लिए गए इस टोनर या इस डिकॉक्शन के साथ में आपको ऐड करने हैं कुछ चीज़ें। पहली चीज़ जो हम इस डिकॉक्शन के अंदर ऐड करेंगे दोस्तों वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल पे मैं बहुत सारे अपने वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि प्लांट बेस्ड कभी भी आपको एलोवेरा जेल नहीं लेना है, क्योंकि जो प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल होता है उसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं और ये टॉक्सिन्स आपकी स्किन को, आपकी स्कैल्प को बहुत ज़्यादा एलर्जी दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट्स के माध्यम से भी बताया कि सर हमने प्लांट बेस्ड एलोवेरा को यूज़ किया था, उसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ हो रही है, स्किन सेंसिटिव हो गई है, रेड हो गई है, दाने आ गए हैं। तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं कि आपको 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल यूज़ करना चाहिए, जो कि मैं आपको रिकमेंड करता हूं वो आता है स्किन अफेयर्स से। स्किन अफेयर्स का ये 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं जितने भी DIYs आपको बताता हूँ सब में मैं आपको इसी को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये किसी भी तरह के DIY में बिना किसी प्रॉब्लम क्रिएट किए बहुत अच्छे हमें रिजल्ट्स देने में हमें मदद करता है। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।
2 चम्मच हमें यहाँ पे इस ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल को ऐड करना है इस 4 चम्मच डिकॉक्शन के अंदर। अब हम बात करते हैं अगली चीज़ की। तो अगली चीज़ जो हमें इसके अंदर मिलानी है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है वो भी पूरी तरीके से वेजिटेबल बेस्ड होनी चाहिए, किसी भी तरीके से आप एनिमल बेस्ड ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इसीलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वेलनेस बीट का ग्लिसरीन। ये पूरी तरीके से वेजिटेरियन सोर्स पर बेस्ड है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, जिसकी वजह से हमें किसी भी तरह के सिंथेटिक केमिकल्स का इसमें यूज़ नहीं मिलता है। सो ग्लिसरीन हमें यहाँ पर लेनी है 1 चम्मच। तीसरा और सबसे लास्ट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ वो है 10 ड्रॉप्स रोजमेरी ऑयल के। रोजमेरी ऑयल जो है ये प्रूव हो चुका है कि ये बहुत सारे केसेस में मिनॉक्सिडिल, जो कि एलोपैथी में बाल उगाने के लिए एकमात्र दवा कही जाती है, उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव पाया गया है। लेकिन रोजमेरी को आपको रोज़ लगाना होगा। अगर आप इसे एक दिन लगा करके बाल उगने की उम्मीद रख रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके ऊपर काम नहीं करेगा। तो रोज़ अगर आप लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। सो 10 ड्रॉप्स हमने यहाँ पे रोजमेरी के यहाँ पर डाल दिए हैं। अब इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद में अब आप इसे एक कांच के कंटेनर में, जो सीरम की खाली बॉटल्स आती हैं, उसमें आप भर करके रख लीजिए, और लीजिए आपका DIY हेयर ग्रोथ सीरम बन करके तैयार है। इस हेयर ग्रोथ सीरम को रात को सोने से पहले बालों की जड़ों में आपको लगाना है, और बहुत अच्छे से इसे पूरे बालों में स्प्रेड कर लेना है। 10 से 15 मिनट के लिए आपको सोना नहीं है, ताकि ये आपके तकिए पे ना लग जाए, बिकॉज तकिए पे लगेगा तो ये वेस्ट हो जाएगा। तो इसे अपनी स्कैल्प में, अपनी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाने दीजिए। फिर जब 10-15-20 मिनट के बाद ये एब्जॉर्ब हो जाए, अब आप सोने के लिए जा सकते हैं। सुबह अगर आपको लगता है कि आपके बालों में थोड़ा सा आपको ऑयलीनेस लग रहा है, जो जनरली नहीं लगता है, तो ही आप शैम्पू करेंगे, अदरवाइज आपको शैम्पू करने की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर इस नुस्खे को रोज अपने बालों में लगाइए। हफ्ते में 2 से 3 बार माइल्ड किसी भी शैम्पू से वॉश कीजिए, और आप देखोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं 2 से 3 महीने के अंदर ही। लेकिन जब आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे तो इसे आपको स्टॉप नहीं करना है, कंटिन्यू करते रहना है, ताकि जो नए बाल उगे हैं उन्हें लंबा करने में ये सीरम जो है वो हमारी मदद कर सके। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये घर में बना हुआ DIY हेयर ग्रोथ सीरम की रेसिपी आपको डेफिनेटली पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।